बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है गोभी की। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है। गोभी की सब्ज़ी की नहायत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी तैयार होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन, उसको चूल्हे पे रख देंगे, फ्लेम को कर लेंगे ऑन और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मीडियम साइज़ का एक प्याज कटा हुआ शामिल कर देंगे और प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है इसका कलर चेंज होने तक। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट तक हमने कुक करना है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे और इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर जो है मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे तब तक जब तक ये पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ये जो प्याज और टमाटर हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। उसके बाद जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हमने शामिल कर देना है कटा हुआ अदरक, तकरीबन 2 टेबल स्पून। कटा हुआ अदरक ये ऑप्शनल है, आपको पसंद ना हो तो ना भी ऐड करें। ये इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ये पसंद किया जाता है। इसका फ्लेवर गोभी के साथ बहुत अच्छा लगता है और उसके अलावा जिनको वो होता है यूरिक एसिड वगैरह या जो लोग गोभी नहीं खा सकते तो ये कटा हुआ अदरक अगर शामिल कर देंगे तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होते। उसके बाद कटी हुई गोभी और आलू ऐड कर देंगे। गोभी जो है ये तकरीबन 1.5 किलो का फूल था और कटिंग के बाद तकरीबन 1 किलो बचा है और आधा किलो आलू हैं। इन दोनों को अच्छे से वॉश किया है और अब इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया। पहले इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, जब ये पकने लग जाएगा उसके बाद कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद इसका कवर उतारेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये गल गई है या नहीं। ठीक है, और तकरीबन 6 से 7 मिनट में ही गोभी और आलू गल जाते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दें तो ये देखें गल चुके हैं आलू भी और गोभी भी। अब फ्लेम को हमने हाई कर लेना है और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है 3 से 4 और कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और दोबारा से इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। इससे ये होएगा कि ये सब्ज़ी से ऑयल जो हमने ऐड किया वो अलग हो जाएगा और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जब ये इसको दम पे रखेंगे उसके बाद इसका कवर उतारेंगे तो पूरा घर जो है ना महक जाएगा इसकी खुशबू से। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना ये रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैंने कवर करके लो फ्लेम पे रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद अब ये देखें इसमें से जो ऑयल है वो अलग हो चुका है, ये मैं दिखा देती हूँ और ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करनी है और कमेंट करके भी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।